श्रेया से गौतम की मुलाकात सबसे पहले कॉलेज में हुई थी। जिस दिन वह कॉलेज में दाखिला लेने गया था, उसी दिन वह भी दाखिला लेने आई थी। वह जितनी सुंदर थी, उससे कई अधिक स्मार्ट थी। पहली नज़र में ही गौतम ने उसे अपना दिल दे दिया था। गौतम टॉपर था, इसके अलावा क्रिकेट भी अच्छा खेलता था। बड़े बड़े क्लबों के साथ खेल चुका था। उसके व्यक्तित्व से कॉलेज की कई लड़कियां प्रभावित थीं। कुछ ने तो खुलकर मोहब्बत का इजहार कर दिया था। उसने किसी का भी प्यार स्वीकार नहीं किया। करता भी कैसे? श्रेया जो उसके दिल में बसी हुई थी। श्रेया भी उससे प्रभावित थी, सो उसने बगैर देर किए उससे आई लव यू कह दिया। वह कोलकाता के अमीर परिवार से थी। उसके पिता और भाई राजनीति में थे। उन्हें कई बिजनेस थे। दौलत की कोई कमी न थी। गौतम के पिता पंसारी की दुकान चलाते थे। संपत्ति के नाम पर सिर्फ दुकान थी। जिस मकान में रहते थे वह भी किराए का था। उनकी एक बेटी थी, वह गौतम से छोटी थी। अपनी हैसियत जानते हुए भी गौतम श्रेया के साथ उसके ही रुपए पर उड़ान भरने लगा था। उससे विवाह करने का ख्वाब देखने लगा था। कालांतर में दोनों ने आधुनिक रीति से तन मन से प्रेम प्रदर्शन किया। सैर सपाटे, मूवी, होटल, कुछ भी उनसे नहीं छूटा। मर्यादा की सारी सीमा बेहिचक लांघ गए थे। 2 वर्ष बीत गए तो गौतम ने महसूस किया कि श्रेया उससे दूर होती जा रही है। वह कॉलेज के ही दूसरे लड़कों के साथ घूमने लगी थी। उसे बात करने का भी मौका नहीं देती। बड़ी मुश्किल से एक दिन मौका मिला तो उसने कहा, मुझे छोड़कर गैरों के साथ क्यों घूमती हो? मुझसे शादी करने का इरादा नहीं है क्या? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? वह तिलमिला गया। किसी तरह गुस्से को काबू में करके बोला, कहा तो नहीं था, पर खुद सोचो कि हम दोनों में पति पत्नी वाला रिश्ता बन चुका है, तो शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं मानती कि किसी के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बन जाए तो उसी से विवाह करना चाहिए। मेरा मानना है कि संबंध किसी से भी बनाया जा सकता है, पर शादी अपने से बराबर वाले से ही करनी चाहिए। शादी में दोनों परिवारों के आर्थिक व सामाजिक रुतबे पर ध्यान देना अनिवार्य होता है। तुम्हारे पास यह सब नहीं है, इसलिए शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे लिए यह अच्छा होगा कि आप मेरा पीछा करना बंद कर दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। श्रेया की बात गौतम को सूल की तरह चुभी, लेकिन उसने समझदारी से काम लेते हुए उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। आखिरकार उसे लगा कि श्रेया किसी के बहकाव में आकर रिश्ता तोड़ना चाहती है। उसने सोचा, उसके घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। परिजनों के कहने पर उसे मुझसे विवाह करना ही होगा। एक दिन वह श्रेया के घर गया। उसके पिता व भाई को अपने और उसके बारे में सब कुछ बताया। श्रेया अपने कमरे में थी। भाई ने बुलाया, वह आई। भाई ने गौतम की तरफ इंगित कर कर उससे पूछा, इसे पहचानती हो? श्रेया सब कुछ समझ गई। झट से अपने बचाव का रास्ता भी ढूंढ लिया। बगैर घबराए कहा, यह मेरे कॉलेज में पढ़ता है। इसे मैं जरा भी पसंद नहीं करती, किंतु यह मेरे पीछे पड़ा रहता है। कहता है कि मुझसे शादी नहीं करोगी तो इस तरह बदनाम कर दूंगा कि मजबूर होकर शादी करनी ही पड़ेगी। वह कहता रहा कि श्रेया झूठ बोल रही है, परंतु उसके भाई और पिता ने एक न सुनी। नौकरों से उसकी पिटाई कराई और अधमरा हो गया। पैरों की हड्डियां टूट गई। किसी पर किसी तरह का इल्ज़ाम न आए, इसलिए गौतम को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। थाने में श्रेया द्वारा ये रिपोर्ट लिखा दी गई। घर में अकेली थी। अचानक गौतम आया, मेरा रेप करने की कोशिश की। उसी समय घर के नौकर आ गए, उसकी पिटाई कर मुझे बचा लिया। थाने से खबर पाते ही गौतम के पिता अस्पताल आ गए। गौतम को होश आया तो सारा सच बता दिया। सिर पीटने के सिवा उसके पिता कर ही क्या सकते थे? श्रेया के परिवार से भिड़ने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने गौतम को समझाया, जो हुआ उसे भूल जाओ। अस्पताल से वापस आकर पढ़ाई पर ध्यान लगाना। कोशिश करूँगा कि तुम पर जो मामला है वापस ले लिया जाए। अस्पताल में गौतम को 5 माह रखा। वे 5 माह 5 युगों से भी लंबे थे। कैलेंडर की तारीखें एक एक कर उसके सपनों के टूटे का पैगाम लाती रहती थी। उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो दोस्तों ने भी किनारा कर लिया। मोहल्ले में भी वह बुरी तरह बदनाम हो चुका था। कोई उसे देखना नहीं चाहता था। श्रेया के आरोप पर किसी को विश्वास नहीं हुआ तो वह थी इशिता। वह उसे कॉलेज में पढ़ती थी और गौतम की दोस्त थी। वह अस्पताल में उससे मिलने बराबर आती रहती, उसे हर तरह से हौसला देती रही।